Namaskar. Department of Technical Education Rajasthan and Teachers Training Center and Learning Resources डेवलपमेंट सेंटर जोधपुर द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट कोड EE 206 के DC जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. The three most important characteristics of a DC generator are DC जनरेटर के बारे में हमने कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ये सारी चीज़ें देख ली थी. अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. उनमें तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. पहली है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या OCC. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स is a curve that shows the relation between the generated EMF at no load E0 and the field current IF at constant speed. कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली एक कर्व है जो रिलेशन शो करता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में. पहली है नो लोड पर जनरेटेड EMF, यानी जनरेटर में कोई लोड अप्लाई नहीं किया है और जो नो लोड पे जनरेटेड EMF है इसको E0 से डिनोट किया. और जो फील्ड में करंट है IF, कांस्टेंट स्पीड रखेंगे जनरेटर की और इन दोनों के बीच के रिलेशन को जब प्लॉट करेंगे तो वह कैरेक्टरिस्टिक OCC होगी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक और नो लोड सैचुरेशन कर्व. इसके और ये दो नाम हैं, ये भी हमें ध्यान में रखने चाहिए. इट्स शेप इज प्रैक्टिकली द सेम फॉर ऑल जनरेटर्स वेदर सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड. यहाँ पे हमने कोई लोड तो अप्लाई किया नहीं है. नो लोड और फील्ड करंट के बीच की रिलेशन है, तो जनरेटर चाहे सेपरेटली हो या सेल्फ एक्साइटेड हो उसका इन कैरेक्टरिस्टिक की जो शेप है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता. अब हम इन्हें प्लॉट कैसे करेंगे. द डेटा फॉर OCC कर्व इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑपरेटिंग द जनरेटर एट नो लोड एंड कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड पर उसको चलाएं और कोई लोड अप्लाई नहीं करें. एंड रिकॉर्डिंग द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज एज द फील्ड करंट इज वेरीड. फिर कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कोई लोड अप्लाई नहीं किया, और फिर IF फील्ड करंट को वेरी करो और उसके साथ साथ जो वोल्टेज है उसको नोट करते रहो और उन दोनों का जो प्लॉट है वह OCC कर्व हो जाएगा. इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड है इंटरनल और टोटल कैरेक्टरिस्टिक. दिस कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन द जनरेटेड EMF ऑन लोड E एंड द आर्मेचर करंट IA. जब लोड अप्लाई कर दिया है उसके बाद में जो जनरेटेड EMF है E और आर्मेचर का करंट IA, इन दोनों के बीच के रिलेशन का प्लॉट जो कर्व है वह इंटरनल या फिर टोटल कैरेक्टरिस्टिक होगा. द EMF इज E इज़ लेस देन E0. जो E0 है नो लोड EMF उससे E कम होगा ड्यू टू द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. अब लोड अप्लाई कर दिया है तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आ जाएगा और E0 से कम है. देयरफॉर यह जो कर्व होगा इंटरनल या टोटल कैरेक्टरिस्टिक का, यह OCC से नीचे होगा. द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट. इट इज़ बिकॉज अ वोल्ट मीटर कैन नॉट रीड द EMF जनरेटेड ऑन लोड ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस. अब इसको एक्सपेरिमेंटली OCC की तरफ फाइंड नहीं कर सकते. उसमें करंट को वेरी किया और वोल्टेज को नोट कर दिया. इसमें अगर हम वोल्ट मीटर लगा दें और अगर हम वोल्टेज नोट कर रहे हैं जो EMF जनरेटेड है लोड पे, तो वह हमारी सही नहीं आएगी क्योंकि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. इसलिए जो हम एक्सपेरिमेंटली अगर डायरेक्ट वोल्ट मीटर से वोल्टेज लेंगे तो वह सही नहीं होगी. इसलिए इसको इस तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकते. The internal characteristic can be obtained from external characteristic if the winding resistances are known, because आर्मेचर रिएक्शन का जो इफ़ेक्ट है जो हमने देखा था कि E0 से कम है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, तो अगर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास हो तो उससे हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास सीरीज या शंट वाइंडिंग जो भी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हो. क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट तो हो गई और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम रेजिस्टेंसेस का इफेक्ट कम कर देंगे तो हमारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी. तीसरी है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक.
It shows the relation between the terminal voltage V and load current IL. पहले हम EMF की बात कर रहे थे, OCC में तो नो लोड पे EMF E नॉट वर्सेस फील्ड करंट, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में लोड पे कितना जनरेटेड EMF है आर्मेचर में E और IA के बीच में। तीसरे में हमने देखा था कि लोड पे जो टर्मिनल वोल्टेज होता है V और जो लोड में करंट फ्लो कर रहा है IL, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वह एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है। द टर्मिनल वोल्टेज V विल बी लेस देन E। E जो आर्मेचर में प्रोड्यूस हुआ है, जो V टर्मिनल वोल्टेज वो उससे भी कम होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर सर्किट। आर्मेचर सर्किट में आर्मेचर का रेजिस्टेंस और भी कोई दूसरे रेजिस्टेंस है, उनमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो V टर्मिनल वोल्टेज EMF E से और भी कम होगा। Therefore, this curve will lie below the internal characteristic। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से भी नीचे इसका कर्व होगा। This characteristic is very important in determining the suitability of a generator for a given purpose। इससे पता चलता है कि कोई गिवन पर्पस के लिए अपने पास कितने टर्मिनल वोल्टेज के कितना लोड है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से पर्पस के लिए कौन सा हमें जनरेटर सही रहेगा। सारे जनरेटर के हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक निकाल लें तो कौन सा सबसे सूटेबल होगा वो हम इससे पता कर सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग साइमल्टेनियस मेजरमेंट्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट विद वोल्टेज एंड एमीटर ऑफ अ लोडेड जनरेटर। जनरेटर को लोड करके पूरा सर्किट बना दिया है और टर्मिनल्स के ऊपर आप वोल्ट मीटर लगा दो और उसके साथ में एक एमीटर लगा दो, तो एमीटर रीड कर लेगा IL लोड करंट और वोल्ट मीटर रीड कर लेगा टर्मिनल वोल्टेज, और इन दोनों के बीच में एक को दूसरे से वेरी करके हम यह कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई हैं जनरेटर्स की। अब एक एक करके हम सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।